सभी का ओर से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को मिसिंग यूथ फेस्टिवल का ये 10वां जो महोत्सव है, युवा महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 2-3 छोटा सा कहानी माननीय गृह मंत्री जी के कारण मैं स्मरण करना चाहता हूं। साल 1995 मिसिंग जनजाति ने अपने हित के हेतु, अपने कल्याण उन्नयन के हेतु एक स्वायत्त शासित परिषद को मांग के लोकतांत्रिक आंदोलन किया था। सरकार को बोला गया था कि आप इस पर आलोचना करें, संगठनों का साथ बैठक करें और इसका एक समाधान निकले। लेकिन उस समय का कांग्रेस सरकार ने टीएमपीके का साथ आलोचना करने से इनकार कर दिया और जो हम लोग का शोभा यात्रा था, टीएमपीके का शोभा यात्रा का ऊपर गोलीबारी की, फायरिंग किया। 1995 में तीन युवा नरेश मेडक बोगाताई और अंजना पेगू का उसमें मृत्यु हुआ, वो लोग शहीद हुए। उसका बाद उस समय बहुत भावनात्मक रूप में बहुत गंभीर समय था, संवेदनशील समय था और असम का परिस्थिति उग्रवाद के लिए बहुत अनुकूल था। इसीलिए कुछ मिसिंग युवाओं ने एक अंडरग्राउंड संगठन खोल के सशस्त्र संग्राम का मार्ग लेने का फैसला किया था। तो टीएमपीके ने सभी को बुला के एक बैठक किया। 2 दिन 2 रात तक वो बैठक हुआ और बैठक का अंत सभी ने एक निर्णय लिया जो उग्रवाद को, सशस्त्र संग्राम को, मार्ग को अस्वीकार किया उस मीटिंग ने। लेकिन 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत टीएमपीके ने एक छात्र संगठन का नाते 2 सिद्धांत लिया था। 1 नंबर सिद्धांत, टीएमपीके बुलेट से नहीं बैलेट से लड़ाई करेंगे और चुनाव में टीएमपीके पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अपना कैंडिडेट हो, दूसरों पार्टी का कैंडिडेट हो, जो इस हम लोगों का मिसिंग जाति का दाबी का समर्थन में खड़ा होंगे, ऐसे लोगों को वोट देने का जो संसदीय संग्राम है वो करने का फैसला लिया। और दूसरा फैसला लिया, सारे युवाओं को एकत्रित करके का जो भाषा, संस्कृति, परंपरा है उसको संरक्षण या संवर्धन करने के लिए मिसिंग युवा महोत्सव शुरू करने का सिद्धांत 1995 में लिया गया। और 1996 में पहला मिसिंग युवा फेस्टिवल अनुष्ठित हुआ और तब से ये होते आ रहा है। और आज क्या मात्रा में मिसिंग ये युवा फेस्टिवल हो रहा है, ये आप लोग सभी देख रहे हैं। गर्व का बात ये था, कांग्रेस सरकार ने गोली चलाया, लेकिन भाजपा के सरकार का खुद गृह मंत्री, खुद मुख्यमंत्री आज मिसिंग यूथ फेस्टिवल में मौजूद है। ये हम लोग सभी के लिए एक गर्व का बात है। दूसरा एक कहानी में बोलना चाहता हूं। मैं उस समय जनजाति संगठन का एक कार्यकर्ता था। एक गांव का नाम सुना, बोला गया कि वो गांव बहुत दुर्गम है, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं बोला मैं वहां जाऊंगा, मैं जाने का इच्छा व्यक्त किया मेरे साथी भुवन पेगू जी को। तो बोला वहां जाना मुश्किल है, अगर जाएंगे और फिर मीटिंग करके वापस आना मुश्किल है, क्योंकि 2 नदी पार करना होगा, घाट पार करना होगा। मैं बोला ठीक है, फिर भी मैं जाऊंगा और एक रात उसी गांव में मैं बिताऊंगा, मीटिंग भी करूंगा। साल 1990 का समय में मैं उसी गांव में आया। कोई एक भी रास्ता नहीं था, गाड़ी बहुत दूर का बात है, मोटरसाइकिल चलाने का भी रास्ता नहीं था और सिर्फ वहां घाट था। 1-2 बताया गया था, 4-5 घाट पार होके वो गांव में पहुंचा और वहां उन लोगों से बात किया और मैं जवान देके गया कि अच्छे दिन एक दिन आएगा। वो गांव दूसरा कुछ नहीं, वो गांव है कारेंग सापुरी। ये गांव है जिस गांव में एक दिन रास्ता नहीं था, आज वहां 2 हेलीपैड लैंड करने के लिए हेलीपैड है। आज वहां 1 लाख से ज्यादा आदमी जमा हुए हैं।
ये जो बदलाव, ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के सरकार 2014 में आने का बाद से ये परिवर्तन आया है। बोगीबिल दौलंग मिला, बोगीबिल से माजुली जाने का हम लोगों को रोड काम डाइक मिला, और ये जो बदलाव परिवर्तन हमारे ये कारेंग सापरी, ये रिवराइन एरिया में आया है, इसके लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बहुत मैं धन्यवाद, में कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तीसरा एक छोटा सा कहानी है। साल 2020 में जुनाई समष्टि में कंस्टिट्यूएंसी में एक प्रोग्राम में उस समय का असम के गृह फाइनेंस मिनिस्टर, अब हमारे प्यारे चीफ मिनिस्टर, वो दौरा करने वाला था जुनाई कंस्टिट्यूएंसी में। प्रधान बरुआ जी, भुवन पेगू जी से बात किया कि सीएम कहाँ रहेंगे, हम लोगों का तो अच्छा होटल नहीं है, रिजॉर्ट नहीं है। बोला कि चिंता मत करो, अरुणाचल में अच्छा जगह है, वहां पर रखेंगे। मैंने हिमंत बिस्वा शर्मा जी को फोन किया कि आपके लिए अरुणाचल पासीघाट में जगह तय किया गया। ना ऐसा मत करो, मैं अरुणाचल, मुझे रहने के लिए होटल नहीं चाहिए, रिजॉर्ट नहीं चाहिए, आप किसी भी गांव में मेरा रहने का बंदोबस्त करो, सिर्फ नहाने का थोड़ा सा अच्छा बंदोबस्त करो, कवर्ड प्लेस है। तो हम लोगों ने एक मिसिंग मुरंग घर, जिसको कहा जाता है यूथ डॉर्मिटरी, एक यूथ डॉर्मिटरी सुना, और माननीय मुख्यमंत्री उसी जो बांस का बनाया हुआ मिसिंग यूथ डॉर्मिटरी है, टूटा फूटा था, लेकिन वहां एक नहाने का कुछ व्यवस्था कर दिया, और रात 2020 का वो रात वहीं पर उन्होंने बिताया मिसिंग जनजाति लोगों का साथ। और वो गांव भी कोई दूसरा गांव नहीं है, वो गांव भी कारेंग सापुरी है, जहां पर अभी ये मंच बना हुआ है। मिसिंग जनजाति लोग रिपरियान, मतलब नदी के किनारे में बास करने वाला लोग है। सौर सापुरी जिसको कहा जाता है, सौर सापुरी में आसाम के सौर सापुरी जितने हैं, सौर सापुरी आज घुसपैठियों का दखल में चला गया है, जो इमिग्रेंट मुस्लिमों का हाथ में चला गया है। लेकिन काजीरंगा से लेके सदिया तक जितना नदी का सौर सापुरी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा है मिसिंग जनजाति लोगों ने, यहाँ का आदिवासियों ने, इस इलाकों को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करके रखा है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल का जरिए यहाँ केवल मिसिंग लोग का नहीं, जनजाति, गैर जनजाति, सभी समुदाय लोग यहाँ पर आते हैं। सभी समुदाय लोगों का ये फेस्टिवल बन चुका है और इसको आगे ले जाना होगा। और ये सब परिवर्तन, बदलाव हुआ है भाजपा का सरकार 2014 से क्षमता में आने का बाद ये परिवर्तन हुआ है। कारेंग सापुरी का ये परिवर्तन हुआ है। भाजपा सरकार आने का बाद जोरहाट निमाती घाट दलंग सैंक्शन हुआ है। भाजपा सरकार आने का बाद हमें माजुली से लखीमपुर जोड़ने का पुल मिला है। भाजपा सरकार आने का बाद गुनाहुती का कनेक्ट करने वाला पुल हमें मिला है। इसीलिए ये जो उन्नयन है, ये परिवर्तन है, बदलाव है, इसको आगे ले जाने के लिए मिसिंग युवा फेस्टिवल का माध्यम से हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम सभी का सहयोगिता कामना करता हूं। और फिर से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी को यहाँ स्वागत करते हुए मैं मेरा भाषण को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मिसिंग रेगम इरोई। आप मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को उनके वक्तव्य से कृपया मंच को सुशोभित करें। नमस्कार।
মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেল আৰু আজি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত আহি আমাক উৎসাহিত কৰা ভাৰত চৰকাৰৰ শক্তিশালী গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়া, মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুৰব্বী পৰমানন্দ চাৰেঙীয়া ডাঙৰীয়া, স্থানীয় সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া, নৱকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়া, ভুৱন গাম ডাঙৰীয়া, বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু আজি এই সভাত উপস্থিত থকা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, সমবেত ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেলৰ উপলক্ষে সমবেত হোৱা সমূহ ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ বুকুত অত্যন্ত সাংস্কৃতিকভাৱে এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মিচিং জনজাতীয় সম্প্ৰদায় সদায় আগৰণুৱা ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। বাৰেৰখনীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে চহকী এই মিচিং জনজাতীয় সমাজ, এইখন সমাজে সকলো সময়তে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপ দিয়াৰ বাবে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু নিজৰ শতম পুৰুষীয়া মূল্যবোধৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাক বুকুত লগত ৰাখি নিজৰ জাতীয় চেতনাৰে এখন সমাজক একবিংশ শতিকাত পাকৈত সমাজ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছে। মই মিচিং যুৱক যুৱতীসকলক বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আপোনালোকে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনাৰে নিজৰ জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ নিজৰ ভাষা, কৃষ্টি সংস্কৃতি, মাটি ভেটি, ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে যিবিলাক মহৎ পদক্ষেপ লৈছে, ই নিশ্চিতভাৱে সদায় প্ৰশংসনীয় হৈ ৰ'ব। মই ল'ৰালি কালৰ পৰাই মিচিং সমাজৰ সৈতে ডাঙৰ হৈছোঁ। জোনাই লুইজানত মই ল'ৰালি কালত মাহৰ পাছত মাহ কটাইছিলোঁ। আমৈ তাৱে বহুত মৰম কৰিছিল। গতিকে সেইখন সুন্দৰ সমাজৰ বুকুৰ যিটো যিটো মৰম, যিটো স্নেহ মই জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আজি মই ইয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে থিয় হৈ মনৰ কথা যদি ব্যক্ত কৰাৰ বাবে কিছু সাহস পাইছোঁ, ইয়াৰ অন্তৰালত মিচিং সমাজৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। গতিকে মই দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ। আমি সকলোৱে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য শুনিবৰ বাবে আগ্ৰহী। মই অত্যন্ত ভাল পাইছোঁ যে আজি মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ইয়ালৈ আহি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিছে, মিচিং সমাজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। গতিকে মই আশা কৰিম যে একবিংশ শতিকা এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত আমাৰ মিচিং সমাজৰ যুৱক যুৱতীসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৃষ্টি সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্যৰ লগতে ক্ৰীড়া, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সকলো ক্ষেত্ৰতে উদ্যোগ ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত আগৰণুৱা ভূমিকা পালন কৰিবৰ বাবে নিজক গঢ়িবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব। গতিকে আজি এই মহামিলনৰ পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সমবেত হৈ এটা কথা আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰিলে, আমি সকলো সময়তে মৰম স্নেহৰ মাজেৰে এখন সমন্বয় শক্তিশালী সমাজ জীয়াই ৰাখিম আৰু বিশ্বজয় কৰিবৰ বাবে আমি আগৰণুৱা ভূমিকা পালন কৰিম। এইখিনি কথাকে কৈ মই
পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ TMPKৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়া সদস্যাক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকে আগুৱাই যাওক আৰু সম্প্ৰদায়টোৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে আপোনালোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে আগন্তুক দিনত বিশ্বৰ বুকুত নিজৰ পৰিচয় শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰি যাওক তাকেই কামনা কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰিলোঁ ধন্যবাদ ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি বন্দে বন্দে ধন্যবাদ